क्या आपने कभी सोचा है कि सर्किट में बैटरी जो वोल्टेज देती है वो आखिर जाती कहाँ है? क्या वो वोल्टेज कहीं गायब हो जाती है? नहीं, बैटरी से मिली पूरी वोल्टेज सर्किट में लगे कंपोनेंट्स में बच जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं केवीएल। तो केवीएल है द सम ऑफ all voltages, the algebraic sum of all the voltages in a closed loop circuit is zero. Circuit is zero, यानी summation V is equal to zero in a closed loop. इसका मतलब क्या हुआ कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में आप अगर एक क्लोज लूप में है तो सम ऑफ ऑल वोल्टेज, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? जीरो होता है। सो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एग्जाम में ये कोई क्वेश्चन भी आता है कि केवीएल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो समेशन वी इक्वल टू जीरो मीन्स क्या हुआ कि जो सोर्स से वोल्टेज आया वो सारे कंपोनेंट्स में बट गया। यानी एग्जांपल देखो, मान लो ये कोई सोर्स है और इस सर्किट में दो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, R1 और एक R2, और ये V वोल्ट का सोर्स है। तो एज पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो सोर्स से सप्लाई आएगा वो इसमें बट जाएगा। यानी ये अगर V1 है और ये अगर V2 है तो V इज इक्वल टू होगा V1 प्लस V2। दिस इज द किरचॉफ्स लॉ। अब आता है साइन कन्वेंशन। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने से पहले, एक लूप में घूमने से पहले हम कुछ साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। पॉजिटिव से निगेटिव अगर जाएंगे तो हम प्लस लेंगे, और हम अगर निगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल अगर जाएंगे तो हम माइनस लेंगे। तो हम अगर पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब हायर टू लोअर अगर गए तो हम प्लस लेंगे, और लोअर टू हाई अगर गए तो माइनस लेंगे। तो इस साइन कन्वेंशन को फॉलो करके हम अगर इस सर्किट में किरचॉफ लॉ अगर लगाएं तो ये सप्लाई का प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो हम अगर इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अगर लगाएं तो सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन ए क्लोज लूप इज जीरो। और तो क्लोज लूप मीन्स हम किसी अगर पॉइंट से स्टार्ट किए तो घूम के फिर इसी पे आए, चाहे ऐसे घूमो चाहे ऐसे घूमो। तो मान लो मैं ऐसे घूम रहा हूं तो सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस मतलब समेशन वी इज जीरो। तो मान लो मैंने पॉइंट ए से स्टार्ट किया तो यहां से यहां मतलब माइनस टू प्लस, तो माइनस टू प्लस मतलब निगेटिव, तो माइनस V2, फिर माइनस टू प्लस मतलब माइनस V3, फिर प्लस टू माइनस मतलब प्लस V4, फिर माइनस टू प्लस मतलब माइनस V1, और ये सबका साइन, सबका सम कितना होगा? जीरो। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम अगर इस सर्किट में लगाएं तो कुछ ऐसा है। अब मान लो कि सर्किट ऐसे है,
V1, V2, V3, R1, R2। अब इस सर्किट में करंट मान लो ऐसे बह रहा है, तो R1 में करंट ऐसे होगा और R2 में करंट ऐसे होगा। तो करंट अगर किसी रेजिस्टेंस में ऐसे है तो ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। तो मान लो इस सर्किट में करंट आई है, तो आई के कारण यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो आई R1 होगा, और यहां पे होगा आई R2 होगा, और यहां का पोटेंशियल इसे ज्यादा होगा। मतलब ये पॉइंट में अगर ए मानू और ये पॉइंट अगर बी है, तो वी ए माइनस वी बी जो है वो आई इंटू R1 होगा बाई ओम्स लॉ। तो अगर मैं पॉइंट ए से स्टार्ट करूं और घूम के फिर इसी पे आऊं, तो बाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ प्लस आई R1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आई R2 प्लस V3 प्लस V2 माइनस V1 जीरो होगा। सो दिस इज एज पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो आज हमने सीखा कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में जो पाथ होता है वो क्लोज होता है, क्लोज लूप होता है। सेकेंड की द सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन ए क्लोज लूप इज जीरो। वोल्टेज का सम जीरो होता है। आप जब सम करोगे तो साइन को साथ में लेना, अलजेब्रिक साइन के साथ हम उनका सम करते हैं। और थर्ड है कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उतना ही वोल्टेज राइज होगा, और उनका नेट सम जो है वो जीरो होता है। अगर किसी सर्किट के एक पॉइंट पर कई तार मिल रहे हो, तो उस पॉइंट पर करंट कैसे डिवाइड होता है, उस पॉइंट पर करंट कैसे बढ़ता है, इसी को समझने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ या केसीएल का। किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ के अनुसार किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के नोड या जंक्शन पर जितना इलेक्ट्रिक करंट आता है उतना ही निकलता है। अब मान लो इस नोड पर I1, I2 और I3 आ रहा है, और इस नोड या जंक्शन से I4, I5 और I6 बाहर हो रहा है। तो जितना करंट इस नोड पर आएगा उतना ही करंट इस नोड से बाहर होगा। सो दिस इज द किरचॉफ्स करंट लॉ। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना चार्ज इस पॉइंट पे आ रहा है उतना ही चार्ज एक सेकंड में इस पॉइंट से बाहर हो रहा है। सो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अब अगर इसको हम ऐसे अगर लिखें तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ? समेशन I इक्वल टू जीरो, समेशन I इक्वल टू जीरो। तो द सम ऑफ ऑल द currents coming at the node is zero. The algebraic sum of all the currents coming at a point is at the node is zero. तो देखो यहां पर इस नोड पर कितना करंट आ रहा है? I1 प्लस I2 प्लस I3, और अगर I4 करंट अगर जा रहा है मतलब आ रहा है कितना? माइनस I4। अगर I5 जा रहा है तो आ रहा है कितना? माइनस I5। और अगर I6 अगर जा रहा है तो आ रहा है कितना? माइनस I6। तो इन सब का जो सम होगा वो जीरो होगा। तो सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स एट द नोड इज जीरो। देखो ये आ रहा है और ये आ रहा है, माइनस I4 माइनस I5 और माइनस I6 आ रहा है। तो जितने करंट आ रहे हैं उस सब का सम विद साइन कितना होता है?
जीरो होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स कमिंग एट द नोड इज जीरो। सो दिस इज द किरचॉफ्स करंट लॉ। तो आज हमने सीखा किरचॉफ्स करंट लॉ। इसमें जितना करंट एक नोड पे आता है उतना ही उस नोड से बाहर होता है, और उन सब का अलजेब्रिक सम का नेट सम जो है वो जीरो होता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जबकि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड था। अब नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन में आर ए बी कैसे आएगा, यहां हम यूज करेंगे एंटी सिमेट्री, इनपुट आउटपुट एंटी सिमेट्री। कैसे? जैसे देखो कि इनपुट साइड पर यहां पर 5 है, यहां पर 10 है, और आउटपुट साइड पर यहां पर 5 है, यहां पर 10 है। मतलब आउटपुट साइड में इनपुट साइड का जस्ट उल्टा है। ठीक है, 5 10, तो यहां पर 5 10 है। तो अगर जस्ट उल्टा है तो इसको हम कहते हैं एंटी सिमेट्री। एंटी सिमेट्री, एंटी सिमेट्री। तो एंटी सिमेट्री के केस में यहां अगर सोर्स अगर जोड़ देते हैं V, इसमें सोर्स हम अगर V अगर जोड़ दें यहां पर, और ये सोर्स V से ये सर्किट अगर करंट I अगर खींच रहा है, तो आर ए बी जो होगा वो V अपॉन आई होगा। तो हमें V अपॉन आई फाइंड करके यहां पर आर ए बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो मान लो ये I यहां पर आया ऐसे। अब ये I जब यहां पे आया तो यहां से I बाहर होगा, और ये सोर्स से करंट आएगा I। तो जब यहां पर I जब यहां पर आया तो अब इस I के पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये हो गया और एक रास्ता ये हो गया। इसमें मान लो कि करंट X है, इस रास्ते में करंट X है, तो इसमें होगा I माइनस X। ठीक है, अब हम अगर आउटपुट साइड पे आए तो ये एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक है तो अगर यहां पर 5 में x जा रहा है तो यहां पर 5 से x आएगा। ठीक है, और यहां पर i माइनस एक्स था तो यहां पर 10 से i माइनस एक्स आएगा। दिस इज द एंटी सिमेट्रिक सर्किट। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एट इनपुट साइड एंड आउटपुट साइड आर सेम। अब ये i माइनस एक्स और x मिलकर यहां पर i हो गया बाई किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, तो ध्यान दो कि यहां पर अगर x आ रहा है और यहां पर i माइनस एक्स अगर जा रहा है तो इस ब्रांच का करंट कितना होगा? इस ब्रांच का हम करंट मान लेगा y, तो x जो है वो y प्लस i माइनस एक्स होगा बाई किरचॉफ्स करंट लॉ। तो यहां से y की वैल्यू आ गई 2x माइनस i। तो y की वैल्यू जो है वो 2x माइनस i होगी। अब एक बार ऐड करके देखो कि क्या ये x आ रहा है। हाँ, ये x आ रहा है, मतलब ये 2x माइनस i इसे पास होगी। अब यहां से 2x माइनस i आया, यहां से x i माइनस एक्स आया, और यहां पर ये मिलकर x हो गया। तो अब हमें फाइंड करना v अपॉन i। तो अब v अपॉन आई फाइंड करने के लिए हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का दो इक्वेशन लिखेंगे, और वहां से x को एलिमिनेट करके v अपॉन आई को फाइंड करेंगे। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का पहला इक्वेशन के लिए मान लो मैंने लूप को ऐसे लिया, ये लूप लिया, देखो यहां पर, ये ध्यान दो, ये लूप दिस। तो पोटेंशियल राइज, मैं अगर माइनस से प्लस अगर जाऊंगा तो मैं लूंगा माइनस, और मैं अगर प्लस से माइनस अगर जाऊंगा तो मैं लूंगा प्लस। पोटेंशियल ड्रॉप अगर होगा तो मैं लूंगा प्लस, और पोटेंशियल राइज अगर होगा तो मैं लूंगा माइनस। आप इसका अपोजिट भी ले सकते हो। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का कन्वेंशन में मैं ले रहा हूं प्लस टू माइनस प्लस और माइनस टू प्लस माइनस। तो यहां प्लस से माइनस है तो माइनस v, फिर ये प्लस 10 i माइनस एक्स प्लस 5x इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया v इक्वल टू 10i माइनस 10x प्लस 5x। तो यहां से आ गया v 10i माइनस 5x।
ये हो गया पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में इस लूप में लगाता हूं ऐसे, तो जब ऐसे लगाता हूं तो 10i माइनस एक्स 10i माइनस एक्स 10 इंटू आई माइनस एक्स, फिर यहां पे आया, यहां पर करंट ऐसे और मैं ऐसे आ रहा हूं तो -5x हो गया, और यहां पर करंट ऐसे है, मैं ऐसे आ रहा हूं तो -5 2x माइनस आई इक्वल हो गया 0। तो यहां से आ गया 10i माइनस 10x माइनस 5x माइनस 10x प्लस 5i इक्वल हो गया 0। तो यहां से आ गया 15i 15 और 15 और 10 माइनस 25x इक्वल टू आ गया 0। तो यहां से आ गया 3i माइनस 5x इक्वल टू 0। तो यहां से x आ गया 3i/5। मैं x की वैल्यू पुट करूंगा इसमें, 2 को 1 में अगर पुट करूं तो v इज इक्वल टू 10i माइनस 5x के प्लेस पर आ गया 3i/5 3i/5 आ गया। यहां से 5 गया, तो यहां से आ गया v इक्वल टू 10i माइनस 3i। तो यहां से v/i आ गया 7। तो इसका इक्विवेलेंट जो है वो हो गया 7 ओम आंसर।